तो ध्यान देना बच्चों लोग, जो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी में भी आप लोग पढ़े होगे। ऑर्थो इफेक्ट हम लोग पढ़े थे एसिडिटी में, टॉपिक में भी कवर हम लोग किए थे। और यहाँ भी एक ऑर्थो इफेक्ट होता है, यहाँ भी एक ऑर्थो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है इसको हमको जानना है। ठीक है, इस ऑर्थो इफेक्ट का दो टाइप होता है। ऑर्थो इफेक्ट का दो टाइप होता है। दो टाइप क्या होता है ध्यान देना। एक को बोला गया है SIP। ठीक है, तो ऑर्थोपेड का दो टाइप होता है, उसका एक का नाम है रखा गया है SIP। SIP का फुल फॉर्म क्या है? SIP का फुल फॉर्म है स्टेरिक स्टेरिक इनहिबिशन स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इसका फुल फॉर्म है। जो इफेक्ट पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम लोग एनालिन सिस्टम पे। कैसे पढ़ेंगे? एनालिन सिस्टम पे पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली बात कर रहे हैं हम लोग ऑर्थोपेड में। एक और टाइप होता है, एक और टाइप क्या होता है? SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट। ठीक, ये जो इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे किसके लिए? तो NN डाइमिथाइल अनिलीन सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ेंगे। NN डाइमिथाइल अनिलीन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। इसका फिगर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। NN डाइमिथाइल अनिलीन आप किसको बोलते हो? तो आप इसको बोलते हो। ठीक है, और हम बोलते हैं, अगर बात करते हैं अनिलीन किसको बोलते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे अनिलीन किसको बोला जाता है बच्चा लोग? तो इसको बोला जाता है अनिलीन। ये होता है आपका एनिलीन। तो सबसे पहले चलो हम लोग कवर करेंगे। हम लोग क्या कवर करेंगे चलो? तो सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग SIP इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? SIP इफेक्ट। ठीक है, SIP शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या रहेगा? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जब SIP खत्म हो जाएगा तो मूव करेंगे हम लोग SIR पे। SIR पे मूव करेंगे। ठीक है, SIR का फुल फॉर्म क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो पहला इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग SIP। SIP। ठीक है, तो ध्यान देना, जब बात बोलते हैं SIP इफेक्ट का, तो SIP इफेक्ट का मतलब समझोगे। तो SIP इफेक्ट का अपना एक स्टेटमेंट है। अपना स्टेटमेंट क्या है वो भी आप ध्यान देना। ठीक है, स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, उसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है ध्यान देना। बोल क्या रहा है SIP इफेक्ट आपका कि यहाँ एनालिन एनालिन और एक ग्रुप अटैच करे, एक ग्रुप G को अटैच करे। ग्रुप G अटैच किया गया है। तो एक ग्रुप G जो ऑर्थो पे अटैच है, मेटा पे अटैच है एंड पारा पे अटैच है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि G क्या नहीं होना चाहिए। तो G कैन बी एनी ग्रुप। G कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट छोटा ग्रुप नहीं होना चाहिए। छोटा मतलब OH और फ्लोरीन जैसा ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो G क्या नहीं होना चाहिए, यानी ऑर्थो का जो हम बात करेंगे उसमें G सारा ग्रुप हो सकता है एक्सेप्ट स्मॉल ग्रुप्स। अब आप OHF को मत बोलना। इवन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम नहीं होगा, ट्रिटियम नहीं होगा। ये भी क्या छोटा ग्रुप है ना। छोटा ग्रुप में क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये भी छोटा ग्रुप हो जाएगा। तो ये सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। आपका G ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है? तो पहला पॉइंट समझोगे, स्टेटमेंट ऑफ SIP। इसका स्टेटमेंट क्या था? तो बोला गया है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, आपका ग्रुप का नेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला गया है? इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप G, जो ग्रुप G आप अटैच किए हो उसके नेचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप G अटैच टू एनिलीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मतलब किसका बात करें? इसका बात करें ऑर्थो वाले का। ठीक है, तो ऑर्थो जिसपे ऑर्थो पे ग्रुप G अटैच रहेगा इज लेस बेसिक देन aniline and its meta and para isomers। ठीक है, तो जो ऑर्थो वाला अटैच जो G रहेगा उसका ग्रुप का कोई भी इफेक्ट हो, चाहे प्लस M हो, चाहे माइनस M हो, चाहे प्लस I हो, चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं है मेरे को। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप G अटैच है उसका बेसिसिटी, यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिसिटी क्या होगा? आपके मेटा
एन पारा आइसोमर से पीछे होगा प्लस एनिलीन से ही पीछे होगा, ठीक है। जब इसको कंपेयर करते हो तो जी सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ जो जी है वही जी यहाँ होना चाहिए, यहाँ जी होना चाहिए, तो बेटर रहता है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। ट्राई करना कि सेम जी के लिए आप यानी सेम ग्रुप के लिए आप कंपेयर करना, ठीक है। तो सेम अगर मान लेते हैं कि ऑर्थो पे अगर जी कोई ग्रुप अटैच रहेगा तो ऑर्थो वाले का बेसिसिटी अपने मेटा एंड पारा आइसोमर से पीछे रहेगा, साथ में साथ क्या होगा, अनिलिन से ही पीछे रहेगा, अनिलिन से ही पीछे रहेगा। अगला पॉइंट आता है कि अब ठीक है, ये तो हो गया ऑर्थो के लिए बात भाई, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा आपसे कि एनिलीन मेटा एंड पारा वाले में कैसे कंपेयर करेंगे, एनिलीन मेटा एंड पारा वाले में कैसे कंपेयर करेंगे, तो सिंपल सा चीज है, तो उसके लिए आपको ग्रुप का नेचर देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्रुप का नेचर देखना पड़ेगा। नेचर का मतलब क्या है, उसका एम इफेक्ट क्या है, प्लस एम है कि माइनस एम है, उसका आई इफेक्ट क्या है, प्लस है कि माइनस है, उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे। जैसे ऊपर आप कंपेयर किए थे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन कंपेयर किए थे उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ही समझाया हुआ है कि while comparing basicity of aniline and its meta and para isomers, while comparing basicity of aniline and its meta and para isomers, you need to see the nature, nature of group। नेचर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा मतलब नेचर ऑफ ग्रुप, ठीक है। नेचर ग्रुप का मतलब क्या है कि ग्रुप का एम और आई इफेक्ट क्या होगा, ग्रुप का एम और आई इफेक्ट क्या होगा, उस पर इसका डिपेंड करेगा टाइप, ठीक है। ये रहेगा आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट, मतलब एसआईपी का स्टेटमेंट समझ में आ गया। एसआईपी से हम लोग ऑर्थो वाले का पोजीशन बता दिया आपको, बाकी मेटा एंड पारा के लिए हम लोग और एनिलीन के लिए, मेटा पारा वाले सिस्टम और एनिलीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप का टाइप पे फोकस करेंगे, ग्रुप का टाइप कैसा है, ठीक है। जिसको आप लोग लास्ट क्लास में कर भी चुके हो, जिसको आप लास्ट क्लास में कर भी चुके हो। तो हम लोग ऑर्थो इफेक्ट समझ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, तो उसी चीज को एक और तरीके से बस लिखा हुआ यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि बेसिसिटी ऑर्डर while considering ऑर्थो इफेक्ट, तो आपको फिर से समझाया हुआ है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन होगा उसका बेसिसिटी उसके एनिलीन से पीछे होगा, एंड मेटा एंड पारा आइसोमर से ही पीछे होगा, ठीक है। इसको कब मत करना, जब ग्रुप आपका बहुत स्मॉल होगा, व्हेन ग्रुप आपका बहुत स्मॉल होगा। इसके साथ में ऐड कर रहे हैं हम, ऐड क्या कर रहे हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब भी छोटा ग्रुप होगा, तो छोटा ग्रुप के सामने ये काम मत करना, छोटा ग्रुप के साथ ये काम मत करना, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एनिलीन मेटा एंड पारा आइसोमर्स में कंपेयर करना हो तो यू नीड टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। यानी ग्रुप जी का आई इफेक्ट क्या होगा और एम इफेक्ट क्या होगा, उसके बेसिस पे इसको आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना पूरा का पूरा ऑर्थो इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट। अब ध्यान दोगे आप लोग, तो इसका एक्सप्लेनेशन बोला गया, इसका आखिर ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, तो ध्यान देना। अगर बात करें एक्सप्लेनेशन का, तो ध्यान देना, आपको चूंकि पता है, आपको ये बात पता है, एक सेकेंड, हाँ तो बच्चों लोग हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग को देखना था कि ऑर्थोपेड का एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब ऑर्थोपेड होता क्यों है आखिर, ठीक है। ऑर्थोपेड आखिर होता क्यों है, तो ध्यान दोगे आप लोग। आपको पता है कि एनिलिंग सिस्टम में क्या होता है, आपके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर दिखाया हुआ है। अब ये लोन पेयर क्या होता है, ये लोन पेयर डिलोकलाइज होता है, बेंजीन रिंग का यूज करके ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। तो अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा, उसका डिलोकलाइजेशन होगा, और इसका तो एनिलीन का बेसिसिटी भी घटता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो एनिलीन ऑलरेडी लेस बेसिक होता है, ठीक है, प्लस होता है। और क्या है, अपने काम का बात क्या है कि जो हम लोग क्या सीखे थे कि जो भी लोन पे डिलोकलाइज होता है उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस लोन पे का, तो ये लोन पे डिलोकलाइज हो रहा है,
तो डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, ये डू नॉट, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो डू नॉट कंट्रीब्यूट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो एनिलीन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इसका मतलब यहाँ जो नाइट्रोजन दिया हुआ है इसका शेप क्या होगा, चलो इसका शेप होगा प्लेनर, क्या होगा, प्लेनर। ठीक, तो एनिलीन का जो नाइट्रोजन होता है sp2 होता है, प्लेनर शेप का होता है। अब ध्यान देना, इसमें अगर आप H+ अटैक करोगे, इसमें आप H+ अटैक करोगे, ठीक है, H+ अटैक करोगे तो क्या होगा, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो नाइट्रोजन सेंटर है उसके पास 4 बॉन्ड बन चुका है, तो अब इसका शेप क्या हो गया, अब इसका शेप sp3 हो चुका है। क्या हो चुका है इसका हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो चुका है, और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ यानी H+ एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो नाइट्रोजन है sp3 हो चुका है, यानी उसका शेप क्या हो चुका है, टेट्राहेड्रल हो चुका है, टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्म कर चुका है। ये होता है एनिलीन जो प्रोटॉन अटैच करेगा, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। इस H+ को बोला गया है प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया आपके लिए प्रोटॉन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपके ऑर्थो पे G ग्रुप होगा तो क्या होगा, ऑर्थो पे अगर हम कोई ग्रुप अटैच कर देंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, अभी देख लो ध्यान से आपको, तो ध्यान देना। तो नीचे में जो अगला केस लिया गया है उसमें हम G ग्रुप को अटैच कर दिए हैं, तो ऑर्थो में ग्रुप अटैच करने से ध्यान देना क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ऑर्थो में अगर हम ग्रुप अटैच कर देंगे, इसको और मैं बेटर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग बस। मान लो कि आपके पास यहाँ पे एनिलीन सिस्टम था, और उसमें उसमें क्या है, उसमें आपका ऑर्थो पे एक ग्रुप अटैच है जिसको हम जी बोलते रहे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऑर्थो पे ग्रुप अटैच कर दिए, जी अटैच कर दिए। ठीक है, अब होता क्या है ना, होता क्या है कि अभी का नाइट्रोजन sp2 है, क्या है चलो sp2 है। जब हम बात कर रहे हैं इसमें अगर H+ अटैच होगा, इसमें अगर H+ अटैच करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो मान लेते हैं H+ है जिसको आप अटैच करने वाले हो, तो अटैच जब करोगे तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे H अटैच किए, H अटैच किए, H अटैच किए, तो यहाँ पे N हो गया पॉजिटिव, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, शेप क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप, क्या हो जाएगा चलो, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्थो में अगर G ग्रुप अटैच रहेगा, ऑर्थो में एक G ग्रुप अटैच कर देगा तो क्या होगा, तो ध्यान दोगे, इस ग्रुप का अपना एक साइज होगा, अपना एक साइज होगा ऑर्थो वाले का। तो होता क्या है कि ग्रुप का अपना साइज होगा, तो जब भी नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ पे शेप क्या था, ट्रायगोनल प्लेनर, क्या शेप था, ट्रायगोनल प्लेनर। इस शेप से जब टेट्राहेड्रल मूव करेगा तो आपको इस शेप से आपको ये कहाँ जा रहा है चीज, तो ये जा रहा है इस शेप से इस शेप में जा रहा है, टेट्राहेड्रल में जा रहा है। तो टेट्राहेड्रल बनने के लिए तो थोड़ा उसको फैलाव चाहिए, यानी ये जो यहाँ पे ये जो H है फैलना चाहता है, ये आउटवर्ड निकलना चाहता है, हर जगह से फैलना चाहेगा। बट ये जो H जो एक्सेप्ट करके जो फैलना चाहता है नाइट्रोजन, यानी खुद को एक्सपैंड करना चाहता है, उस प्रोसेस को G ग्रुप ब्लॉक करेगा, G ग्रुप का जो साइज है ब्लॉक कर देगा उसको, यानी जो G ग्रुप है उसको एक्सपैंड करने नहीं देगा। ये नाइट्रोजन H+ को लेने के बाद जो एक्सपैंड करने का जो कोशिश करना चाहता है खुद को टेट्राहेड्रल फिगर में, एक्सपेंशन को ब्लॉक करेगा G ग्रुप। अगर G ग्रुप एक्सपेंशन को ब्लॉक करेगा तो नाइट्रोजन का जो डिजायर है, नाइट्रोजन का जो डिजायर है टेट्राहेड्रल शेप को फॉर्म करने का, वो डिजायर उसका पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर डिजायर पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा, H+ लेना चाहे क्या, नाइट्रोजन H+ को क्यों लेना चाहता है, नाइट्रोजन H+ को इसलिए लेना चाहता है ताकि वो sp3 बन जाए और वो फैले, मतलब वो उसका स्टेबिलिटी के लिए उसको फैलाव चाहिए, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन जो G ग्रुप है वो एक्स्ट्रा हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देगा, उसको एक्सपैंड करने नहीं देगा, उसको फैलने नहीं देगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो G ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन का टेंडेंसी जो होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का, उसको और घटा देगा, उसको और घटा देगा। ठीक है, तो G ग्रुप इसके कारण, यानी G ग्रुप के कारण नाइट्रोजन जो है वो sp3 स्टेट यानी जो टेट्राहेड्रल सिस्टम है उसमें फुल्ली बन नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो नाइट्रोजन है A H+ को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट
नहीं करना चाहेगा, यानी उसमें रिलेक्टेंट हो जाएगा। इसी को बोला गया है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन, यानी जो जी ग्रुप है स्टेरिकली क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट मत करो, कि प्रोटॉन का तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगा और तुम हो जाओगे अनस्टेबल। ठीक है, तो बेटर है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, ये होगा पूरा का पूरा प्रोसेस, ये होगा आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग को SIP इफेक्ट समझ में आ गया क्यों होता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। इम्पैक्ट क्या है, एज ए रिजल्ट प्रोटोनेशन ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज इनहिबिटेड। ठीक है, हेंस टेंडेंसी टू डोनेट इज लोन पेयर डिक्रीजेस। ठीक है, और इस और ध्यान दोगे कि आपका अगर पूरा का पूरा प्रोसेस में आखिर क्यों घट रहा है, क्योंकि स्टैटिक हिंड्रेंस हो रहा है। तो अगर आपका जी ग्रुप का साइज आप बढ़ा दोगे, अब जी ग्रुप का साइज को इंक्रीज कर दोगे तो SIP इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और बेसिसिटी और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ये हो गया अपना पूरा का पूरा टॉपिक। आप लोग नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपका पहले का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस वाला। ठीक है, और इन्वॉल्व होगा SIP इफेक्ट, और होगा SIP इफेक्ट। तो आपके पास टोटल आई थिंक 13 क्वेश्चन है। ठीक है, इस 13 क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो अरेंज अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन है, सॉल्व करो फास्ट आप लोग। अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा बेसिक कौन दिख रहा है, जिसमें जिसमें आपका प्लसियम पावर हाईएस्ट दिखेगा, आपको प्लसियम पावर हाईएस्ट दिखेगा। तो जो प्लसियम पावर हाईएस्ट दिख रहा है आपको, तो ध्यान देना आपको प्लसियम पावर कहाँ से हाई दिखेगा, मिथाइल ग्रुप में। मिथाइल ग्रुप में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसका प्लसियम पावर क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उसका प्लसियम पावर हाईएस्ट होगा। तो उसमें बेटर सबसे बेटर क्या होगा, तो मिथाइल कहाँ होना चाहिए, पारा पे। ऑर्थो पे हुआ तो क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जहां भी ऑर्थो पे ग्रुप अटैच है ना, तो सबका चूंकि ग्रुप का टाइप सेम है, सारा ग्रुप क्या है, अल्काइल टाइप का है ना, तो सारा अल्काइल टाइप का ग्रुप होगा। तो उसको क्या करना है, उसको आपको नहीं लेना है, उसको आपको नहीं लेना है। तो ऑर्थो वाले ग्रुप को छोड़ के काउंट करो, तो सबसे आगे निकल जाएगा पारा पे मिथाइल होगा। तो अब 4 पे देख रहा हूँ, पारा पे मिथाइल आपको दिख रहा है। मिथाइल को आगे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पास 3 H है। ठीक है, 4 हो गया। 4 के बाद 7, 7 क्यों लिया गया, क्योंकि 7 में देखना 2 अल्फा H है, आपके पास 2 अल्फा H है। ठीक है, फिर लिया गया 10, 10 को क्यों लिया गया बच्चे लोग, तो 10 में 1 अल्फा H क्या है, 1 अल्फा H है। तो अल्फा H के अकॉर्डिंग प्लसियम होता है, तो प्लसियम ले रहे हैं। ऑर्थो वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं, कि ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो वाले को नहीं चूज किया जा रहा है। फिर देखना 12 लिया गया है, 12 क्यों लिया गया है, तो 12 में आपका प्लस आई पावर लिया गया, प्लस आई पावर हाईएस्ट होगा, प्लस आई पावर हाईएस्ट होगा 12 में, क्योंकि कार्बन का चेन सबसे ज्यादा है। 12 के बाद क्या लिया गया, 9, 9 क्यों लिया गया, तो 9 में देखना सिर्फ प्लस आई है, प्लस आई है, और इसमें 2 चेन है, 2 ब्रांच है, तो क्या होगा, प्लस आई का इसको आगे लेना। ठीक है, 9 के बाद 6 है, 6 में भी क्या होगा, तो 6 में प्लस आई होगा, उसमें एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। और 6 के बाद क्या होगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा, CH3 का प्लस आई है। मेटा पे एम इफेक्ट काम नहीं करता, आपको पता है, इसलिए सबका आई के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, जिसका आई ज्यादा उससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो 12, 9, 6, 3 हो चुका है। ठीक है, उसका क्या होगा, उसका देखना, उसका लिया हुआ है 11। 11 क्यों लिया हुआ है, कि 11 में देखोगे आपका अल्फा 0 है, अल्फा 0 मतलब इसका प्लस में पावर नहीं है, तो इसका सिर्फ प्लस ही होगा। और प्लस भी क्या है, दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसको इसको सबसे पीछे रखा गया है, ड्यू टू क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी सब मेटा पे था प्लस आई, और ये कहाँ था, ये आपका कहाँ पे है, पारा पे, इसलिए उसको पीछे रखा गया है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका 1 बेंजीन। अब ये सारा चीज खत्म, तो अब सार लेंगे ऑर्थोफेट वाला। ऑर्थोफेट में सबसे लेस ऑर्थोफेट कहाँ होगा, 2 में, क्योंकि छोटा ग्रुप अटैच है, मिथाइल है, इसका ऑर्थोफेट होगा, लेकिन बाकी से कम होगा। क्योंकि देखना किसको लिया गया, 5, 5 में क्योंकि ग्रुप बड़ा हो चुका है, 2 कार्बन का ग्रुप हो चुका है। 5 के बाद किसको लिया गया बच्चों लोग, 8, 8 में 3 कार्बन हो चुका है, तो ग्रुप और लार्ज हो चुका है। ठीक है, और उसका 13, 13 का जो ग्रुप है और ज्यादा लार्ज हो चुका है, तो उसका ऑर्थोफेट क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो बेसिसिटी को और ज्यादा डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी को और ज्यादा डिक्रीज करेगा। ये रहेगा पूरा पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।